निगेटिव मैक्सिमम। हो गया ना, इतना याद होना ही चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑर्डर समझ में आया। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, डिफरेंशिएशन करके हम चेक आउट कर पा रहे थे कि ये आपका मैक्सिमा है कि मिनिमा। अगला हेडिंग डालो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अगला टॉपिक है हायर ठीक है। अगला टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसमें आपको क्या चेक करना है, नेक्स्ट वन होगा, इसी में सब टाइटल रखेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लिस्ट वैल्यू। ये हमको उसमें क्या करना है, चेकआउट करना है। इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर पढ़े हैं तो सेकेंड ऑर्डर भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यदि सेकेंड ऑर्डर फेल हो जाता है तब क्या पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर, मतलब मोर देन, ओके, या फिर मैक्सिमम 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, अप टू n ऑर्डर, ओके, कॉल्ड हायर ऑर्डर, याद रखना। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर। देखो, सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट आउट कीजिए। एफ डबल डेश ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, केस नंबर 1। सेकेंड केस होगा एफ डबल डेश ए लेस देन 0। थर्ड केस होगा एफ डबल डेश ए इक्वल टू 0। वहां पे भी 3 केस देखे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि आपके पास एफ डबल डेश ए की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव मिल जाए, तब बोलेंगे कॉन्केव अप। क्या बोलेंगे, कॉन्केव अप, मतलब कॉन्केव अप हो गया, इसका मतलब क्या आएगा आंसर आपका, मिनिमा, है कि नहीं, क्या मिलेगा आपको, मिनिमा। अब जस्ट उसके उल्टा, अब लेस देन 0, इसका मतलब कॉन्केव डाउन। ठीक है, क्या मिलेगा वैल्यू आपको, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो, यदि आपके पास एफ डबल डेश ऑफ ए, ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ डबल डेश ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल जाए, 0, तो हम बोलेंगे जो सेकेंड ऑर्डर है आपका, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन, यदि उसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्या बोलेंगे, ये फेल हो गया। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद हो गया तो मान के चले जितने आपके पास इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर का मतलब समझ आया, पावर 4 मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन, 6 टाइम डिफरेंशिएशन, 8 टाइम डिफरेंशिएशन, अप टू 2n, समझ में आया, अप टू 2n, सबकी वैल्यू सिमिलर आएगी आपके सेकेंड ऑर्डर के जैसे। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं। यदि आपको सेकेंड ऑर्डर याद है तो जितने आपके पास इवन ऑर्डर होंगे, कुछ भी ले लो, ओके, f 12 टाइम ऑफ a, ऐसे टाइप कुछ भी लो, आपको आंसर हमेशा कैसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ग्रेटर देन हो गया कॉन्केव अप, मिनिमा, लेस देन कॉन्केव डाउन, मैक्सिमा, इक्वल टू फेल। यदि ये फेल हो गया, ठीक है, हमको फेल करना है क्या कोई चीज को, नहीं, हमको तो पास करना है, हमको तो वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं कि इसको एक और डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, इतने टाइम डिफरेंशिएट करते हैं कि एक वैल्यू ना दे दे, ठीक, पॉजिटिव हो या निगेटिव। समझ में आया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। f ऑफ x इक्वल टू 12x पावर 5 माइनस 45x पावर 4 प्लस 40x क्यूब प्लस 40, एकदम बड़ा सा वैल्यू ले लिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है, डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, इक्वल टू 0 करके CP निकालेंगे। ये हमेशा यही काम करना है आपको। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 60x पावर ऑफ 4, ठीक, आ गई। 45 इंटू 4 कितना होता है, हाँ, 45 इंटू 4 बेटा
160 कंफर्म है? हाँ 180, ठीक, x पावर ऑफ 3 प्लस 120 x स्क्वायर प्लस 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 60 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना ही निकलेगा कॉमन, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर क्या मिल जाएगा? प्लस ऑफ 2। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सीपी कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग? इसको इक्वल टू 0, एफ डेश एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो क्या मिलेगा यहाँ से? ध्यान देना, 0 इक्वल टू 60 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, ये एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करो और 60 को भी क्या करो? शिफ्ट करो, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगा? एक बार 0। समझ में आ गया? ठीक। अब एक बार देखो यहाँ पे क्या होगा? 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखें, फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा? माइनस 2x माइनस x प्लस 2। कॉमन क्या निकलेगा? x माइनस 2, जो वैल्यू आता है इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये माइनस ऑफ 1। तो 0 इक्वल टू x माइनस ऑफ 1 और x माइनस ऑफ 2। तो x इक्वल टू क्या होगा? 1 एंड 2। कितनी वैल्यू निकल गई? x इक्वल टू 0, 1 और 2, इतनी वैल्यू निकल गई। ठीक है। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे? यहाँ पे चेक करेंगे कि मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है। तब क्या करेंगे? जैसे हम सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर में क्या बोलता है कि यदि एफ डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए। समझ में आया? हम तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले एफ डबल डैश ऑफ एक्स चाहिए। समझ में आ गया? इसको करो डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट कैसे करना? यहां से नहीं करना बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लंबा हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करना, इसको एक स्टेप और बढ़ा देना। 60 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आसान है। समझ में आया? ठीक। तो क्या मिलेगा? ध्यान देना, 60 आपके पास कॉमन है, ठीक है। ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर हो जाएगा ये माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, इतना। अब क्या करना बेटा, यहां से जो कॉमन है उसको लो। कॉमन क्या है? 60 इंटू एक्स, क्या बच जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। कहां पे? अच्छा 4x, अच्छा सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या करना, आपके पास 3 पॉइंट है। एक बार 0 पे चेक करो क्या मिलता है वैल्यू। ठीक है, चेक करो क्या मिलेगा? एफ डबल डैश ऑफ 0, वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या मिल गई? हो गया 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 पुट करने से गेम हुआ। ठीक। अगला x इक्वल टू क्या पुट करो, फिर देखो क्या मिलेगा? एफ डबल डैश ऑफ 1। ठीक है, यहाँ देखो 60 इंटू 1, फिर हो जाएगा 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 4। क्या मिल जाएगा? 60 मिल गया। ठीक है, ये मिल जाएगा 4 प्लस 4 8 माइनस 9 माइनस ऑफ 1, तो क्या मिल गया? माइनस 6 0। किसकी वैल्यू मिल गई? एफ डबल डैश ऑफ 1। इसका मतलब क्या बोलूंगा? एफ डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0। समझ में आ गया? अब अगला चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर। अब देखो x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा? 60 इंटू 2। ठीक है, फिर क्या मिलेगा? 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 4। ये हो जाएगा 120। ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 18 प्लस 4। क्या मिल जाएगा? 120 इंटू 2, क्या मिल गया? 240। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू 0 से क्या मिल गई? बड़ी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे लेस देन है। ओके, लेस देन में वैल्यू क्या देगा? ये कॉन्केव अप। कॉन्केव अप का मतलब मिनिमम। समझ में आया? ठीक है, ये आंसर हो गए। अब आगे देखो, इसमें हो जाएगा आपके पास कॉन्केव डाउन, आंसर देगा मैक्सिमम। ठीक है, 2 वैल्यू निकल गए आपके पास, मिनिमम और मैक्सिमम। बट प्रॉब्लम कहां पे है?
आपके पास x इक्वल टू 0, फिर क्या हो गया, एफ डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपका थर्ड कंडीशन अप्लाई हो गया, ये फेल हो गया। ओके, जब भी फेल होगा आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी को क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आया, 2 बार में यदि फेल हो गया तो तीसरी बार जैसे ही गए हम लोग, ओके, तो थर्ड ऑर्डर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे सीधा उसको, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको करके दिखाओ आप लोग, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, क्या होगा, हाँ लेस देन है क्या, अच्छा, ये आपका मिनिमा होगा और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। कॉनकेव ये डाउन होगा, कॉनकेव डाउन होगा और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप होगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, हमको क्या चाहिए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। क्यों चाहिए, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, आपका सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया है, आपका फेल हो गया। जब फेल हो गया है तो उसको पास कराना है, तो पास कराने के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट कहां पे करोगे, ध्यान रखना यहां पे करना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई मत करना। ठीक है, ध्यान से, सृष्टि बाहर में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 18x प्लस 4। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, सबसे 2 कॉमन है, ले लो, ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2 हो गया। ठीक है, ये f ट्रिपल डैश ऑफ x। अब x की वैल्यू क्या पुट करके देखो, 0, तो क्या मिलेगा 120, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, क्या मिल गया बेटा 240। ध्यान दो, समझ में आया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, क्या मिल गया, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या मिल रहा है, जो वैल्यू है 0 से बड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या दोगे, वहां देख के नहीं देना बेटा, वो सेकेंड ऑर्डर और इवन नंबर के देखा। ठीक है, जब भी आपके पास यदि ऑड, याद रखना सेकेंड ऑर्डर के बाद ना, फर्स्ट ऑर्डर तक में, सेकेंड ऑर्डर के बाद जितने भी ऑड आपके पास ऑर्डर होंगे, जितने भी आपके पास ऑड, याद रखना ऑड ऑर्डर, उसमें हमेशा क्या आएगा, याद रखना, उसमें आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमेशा क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और साथ में क्या आता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यदि 0 से बड़ा है तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, कंफर्म है, लॉक कर दूं। ठीक है, क्या आएगा आंसर, इंक्रीजिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग। समझ में आया आंसर लिखने का तरीका। ठीक है, और हायर ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या करना, जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करें और फेल हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 मिल जाए, ओके, तब कहां जाएंगे, थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर में कहां पे जाना, जिस पे बस फेल हो जाए। 1 और 2 पे फेल था क्या, नहीं, वो हमारा आंसर दे दिया, बस वहीं पे क्लोज। जो फेल होगा उसी पॉइंट के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, आसान लगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये वाला आपके पास 3 टोटल 1 2 3 केसेस। ओके, तीनों केसेस में देखना, यदि आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अप, फिर आपका मिनिमा, लेस देन है तो कॉनकेव डाउन, मैक्सिमा। थर्ड में इक्वल टू 0 तो फेल हो गया, मतलब मुझे आगे बढ़ना है। और लेकिन आगे किस पॉइंट के लिए बढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस पॉइंट पे ये वैल्यू आपकी 0 हुई है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ऑड हो गया बेटा तो हमेशा याद रखना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 5 टर्म डिफरेंशिएट करने पे यदि आपका वैल्यू देता है तो वैसी सोचना। ठीक है, और उसमें चेक करना ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। ग्रेटर देन होगा तो इंक्रीज, लेस देन हो गया तो डिक्रीज। ओनली ना, स्ट्रिक्टली नहीं, ओनली डिक्रीज या ओनली इंक्रीज। ठीक है, सबकी अलग अलग मीनिंग है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यदि मैं आपसे कुछ पूछ दूं इसमें, ठीक है, कि इसमें जो है आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। एक्चुअली जो होता है ना, लिखेगा नहीं कहीं फंक्शन, लेकिन आपको ये समझना है कि फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास कितने सीपी निकले हैं? 3। तीनों सीपी को क्या करना, एफ ऑफ एक्स में पुट करो। अब मुझे बताओ वैल्यू, कर सकते हैं? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप को इसी में कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें के काम को x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 1 को x इक्वल टू 2 करो, और मुझे f ऑफ 0, f ऑफ 2, f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ। बता दोगे ना? बताइए। देखो, ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमेशा डिनोट करना जी वी से, ओके, और लिस्ट वैल्यू को डिनोट करना एल वी से। इसकी वैल्यू बताओ। याद रखना किस पॉइंट पे आएगा वो भी देखना ना। नोट नहीं हुआ है, चलिए कपाल भर्ती किया करो। ठीक है, देखो जिसको भी दिक्कत हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार, जिसका तबियत बहुत ज्यादा जल्दी से खराब हो जाता है, कई लोग ऐसे होंगे जिसका बहुत जल्दी से होता होगा, ठीक है, तो बात मानो, कपाल भाती करो, योगा। बेटा जब भी आपको टाइम मिले 24 घंटे में, जब भी टाइम मिले, पेट खाली रहे, सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, 2 मिनट के लिए करो, जब भी मौका हो। बहुत काम है बेटा, कौन एकदम टेंशन लेता है? बहुत ज्यादा टेंशन मत ले बेटा, बहुत जल्दी ना तेरा हार्ट ना फेल हो जाएगा। जो ज्यादा टेंशन लेता है, ओके, स्ट्रेस में रहता है, उसको जल्दी से लगेगा हार्ट फेल। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। तो यार टेंशन मत ले, हाथ फेल हो जाएगा, अभी बहुत छोटी है, अभी टाइम है बेटा टेंशन लेने के लिए। समझ में आया क्या पूछना है?